ये वादा रहा हमारा खास सेगमेंट है एफएनओ पर हम लोग चर्चा करते हैं, टॉपिक भी रिकमेंड किया जाता है, स्पेशल है। बातचीत शुरू करेंगे, सबसे पहले हिमांशु सर से बातचीत करते हैं। सर, एफएनओ में कोई रणनीति, कोई स्ट्रैटेजी, कोई स्टॉक आपकी तरफ से रिकमेंडेशन में कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती सर? देखिए, मुझे लगता है कि इन्फोसिस कल रिजल्ट्स काफी खराब दिए, तो मुझे लगता है यहाँ पर बिकवाली की स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। 1047 के आसपास यहाँ पर फ्यूचर्स में कल क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर 1030 के नीचे जो कि मुझे लगता है कि ओपन होगा, वहां पर फ्यूचर्स में शॉर्ट करके चलने की सलाह रहेगी 1045 के स्टॉप लॉस के साथ। और मुझे लगता है कि इंट्राडे में 1980 और 960 ये तीन लक्ष्य इन्फोसिस के फ्यूचर्स में नीचे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली एक दबाव है, नंबर्स काफी खराब हैं और डिसअपॉइंटमेंट और बनती हुई नजर आएगी। तो ड्यूरिंग द डे शायद आज इन्फोसिस के फ्यूचर्स में बिकवाली के मौके ढूंढकर आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, इन्फोसिस प्रेशर में है। आफ्टर रिजल्ट हमने एडीआर में भी 5% की गिरावट देखी थी। सेल कॉल दिया जा रहा है सर की तरफ से, शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है। अगस्त वायदे में 1030 के नीचे शॉर्ट करके चल सकते हैं 1980 तक के टारगेट के लिए। फर्स्ट टारगेट 1000 रहेगा, सेकंड टारगेट 980 आप लोग नोट डाउन करके चलिए। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 1045 का, ये सर की ओर से एफएनओ सेगमेंट में टॉप पिक में रिकमेंड किया जा रहा है इन्फोसिस, तो इसको आप लोग नोट डाउन करके चलिए। सर की ओर से, हिमांशु सर की ओर से पहला कॉल दे दिया गया है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। निशित सर, आपसे भी व्यू लेना चाहेंगे, क्या नजरिया रहेगा एफएनओ सेगमेंट में? कोई टॉप पिक में आपकी तरफ से रिकमेंडेशन है, कहीं पर रणनीति बन रही है? अगर हम देखेंगे तो ऑटो कंपनीज के नंबर्स हमें स्ट्रांग देखने मिले हैं, एंड उसी में से अगर हम एक स्टॉक की बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसमें अच्छे खासे ब्रेकआउट के चांसेस हमें देखने मिल रहे हैं एंड मोमेंटम स्ट्रांग है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के फ्यूचर्स बाय करने की सलाह रहेगी। 3220 के आसपास का हमें फ्यूचर्स अभी देखने मिल रहे हैं। यहाँ पे बाय कर सकते हैं 3280 के टारगेट्स के लिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 3150। 3150 के स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स बाय करने की सलाह रहेगी महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3280 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, यहां पर महिंद्रा एंड महिंद्रा में बाय कॉल दिया जा रहा है, लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। मैं ट्रेडिंग कॉल रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करके चलिए। 3020 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। यहां पर सर 3220 पे लॉन्ग करना है। यस 3280 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 3220 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं 3280 तक के टारगेट के लिए, और 3150 का स्टॉप लॉस आप लोग मेंटेन करें। सर की ओर से एफएनओ सेगमेंट में महिंद्रा एंड महिंद्रा टॉप पिक में लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करके चलिए। ये सेकेंड कॉल चूक ना जाना शो में आ चुका है, तो इसको आप लोग जरूर नोट करिए। हिमांशु सर, एक चीज और बताइएगा, निफ्टी या बैंक निफ्टी में भी कोई ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बन रही है या फ्यूचर्स में कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने अपनी ओपनिंग कमेंट्री में डिस्कस किया, मेरे हिसाब से 23,600 23,650 बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और आज चौथे दिन की गिरावट के बाद मेरा ऐसा मानना है कि शायद बाजार वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग अटेम्प्ट कर सकता है। हालांकि इसके साथ डिस्क्लेमर ये भी है कि अगर 23,600 के नीचे आज वीकली क्लोज होता है तो अगला पड़ाव 23,000 23,200 की तरफ है। इस व्यू के साथ मैं कॉन्ट्रा ट्रेड के साथ यहां पर जाना चाहूंगा, जहां पर 23,600 की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ये कॉन्ट्रा ट्रेड है, आप इसको समझिएगा। कल ये 310 रुपए पर बंद हुई है, तो अगर 150-200 पॉइंट गैप डाउन खुलता है निफ्टी, तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको 120 से 150 रुपए तक की एंट्री मिल सकती है। निफ्टी की 23,600 की कॉल ऑप्शन खरीदारी करेंगे 120-150 की रेंज में। यहाँ पर 50 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और मुझे लगता है कि यहाँ पर डबल का मैं टारगेट मान के चलूंगा, लगभग 250 से 300 रुपए तक के लक्ष्य के लिए 23,600 की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ये एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड रहेगा, और मुझे लगता है कि निफ्टी में एक गैप डाउन के साथ एक रिकवरी एक्सपेक्ट की जा सकती है। ठीक है, ये सर की ओर से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाकर चल सकते। 23,600 का कॉल जो है 120 पे बाय करके चल सकते हैं। 250 से 300 तक के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस आप लोग जरूर मेंटेन करिए। 50 का स्टॉप लॉस लगाने की यहाँ पर सर की ओर से सलाह दी जा रही है। तीसरा रिकमेंडेशन आ चुका है इस शो में, अभी सिर्फ 18 मिनट हुए। आप लोग एक एक करके जो ट्रेड दिए जा रहे हैं उसको नोट डाउन करके चल सकते हैं। निशित सर,
इसके अलावा ये महिंद्रा जो निशित सर की ओर से एफएनओ में कॉल दिया गया था, उसका ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। 3280 के टारगेट के लिए आप यहां पर 3150 का स्टॉप लॉस लगाइए और खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 3220 के आसपास लॉन्ग करके आप लोग चल सकते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को आप लोग जरूर ट्रैक कीजिए। इसके अलावा इन्फोसिस को ट्रैक कीजिए, टॉप पिक में हिमांशु सर की ओर से दिया जा रहा है। साथ ही एफएनओ में अगर देखा जाए निफ्टी में भी कॉल दिया गया है तो उसको भी आप लोग ट्रैक करके चल सकते हैं। ये 3 ट्रेड बनाए गए हैं अब तक 20 मिनट के इस शो में। निशित सर, एक चीज व्यू लेना चाहूंगा, इन्फोसिस पर आपसे भी राय लूंगा। क्या राय है सर, आज के सेशन में इन्फोसिस कितना टूट सकता है, क्या नजरिया रखते हैं? डेफिनेटली हमें वीकनेस थोड़ी देखने मिल रही है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आईटी कंपनीज में कंटिन्यूसली हमें गिरावट ही देखने मिली है। एंड जिस हिसाब से रिजल्ट्स भी आए हैं तो थोड़ी बहुत वीकनेस हमें एक्सपेक्टेड भी थी कि रिजल्ट्स के फ्रंट पे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हमें हो सकता है। सो ऑल इन ऑल अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल एक अगर हम लेवल्स की बात करें तो इन्फोसिस में जो मेजर सपोर्ट अभी बन के आ रहा है वो 1000 का लेवल है। सो डेफिनेटली 1000 के आसपास एक रेंज हमें देखने मिल रही है। 1000 से लेकर 1100 तक की एक रेंज में ही इन्फोसिस ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे फिलहाल के लिए अवॉइड करने की ही राय रहेगी जब तक हमें एक प्रॉपर बॉटम फॉर्मेशन 50 आईटी कंपनीज में नहीं देखने मिलता है एंड लार्ज कैप आईटी कंपनीज में नहीं देखने मिलता है, तब तक के लिए थोड़ा दूर रहे आईटी कंपनीज से, यही राय रहेगी। ठीक है, ये सर का नज़रिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस सेगमेंट को ऑब्जर्व करिए। जो ट्रेड दिए गए हैं उसको ज़रूर ट्रैक कीजिए। फिलहाल के लिए हम लोग ये सेगमेंट, ये वादा रहा, यहीं पर क्लोज करते हैं।